तो तुम लोग यहाँ हो? तुले कैसी है? बेचारी के साथ बुरा हुआ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि वो कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। कैसी है वो? क्या वो ठीक हो जाएगी? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा दुखी है, पर वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। और क्या कह सकते हैं। तुम्हें तो उसके साथ रहना चाहिए ना। तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? वो अपने पति के साथ अपने शहर गई हैं। देखिए, हमें बहुत काम है तो हम चलकर अपना काम करते हैं। आपका दिन अच्छा रहे। मैंने आपके लिए चाय बनाई है। गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, इससे पहले कि मरीजों की लाइन लग जाए। शुक्रिया मिस नुरगुल। वो लड़कियां आ गई हैं। कौन सी लड़कियों की बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपकी पड़ोसी हैं। और मैंने सुना कि तुले अपने शौहर के साथ उसके शहर गई हुई है। वो हरी आंखों वाली खूबसूरत लड़की। अच्छा, तो वो लोग चले गए। अच्छा है, यही तुले के लिए अच्छा होगा। वो ठीक हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने। मैं तो सोच रही हूँ कि वो लोग ये सारे ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे, है ना? ठीक है। मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, खुली हवा में जाता हूँ। वापस आकर चाय पीऊंगा। आप यहाँ बैठे रहिए, कोई बात नहीं। आप इतने एक्साइटेड हो रहे थे, इसीलिए मैंने आपको बताया। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या करते हैं। हमें एक प्यार में पागल डॉक्टर चाहिए था। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो भी मिल गया हमें। पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ फिलिस, हमें निकलना होगा। हमें एमिननू जाना है। ठीक है, ये तुम अपने आप कर सकती हो। मैं संभालूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं ये सब इनके पास छोड़ देती हूँ, वरना हम इसे टाइम पर पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया था। थैंक यू सो मच, लेकिन आप लोग साथ में खा लेना, ठीक है? मुझे अब चलना होगा। आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? फिलिस, मुझे घर जाके लड़कों के लिए खाना बनाना है, इसलिए मुझे जाना। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखना। तो मिसेस तुले कैसी हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी हालत काफी खराब थी। उन्होंने कुछ बताया क्या? नहीं, उस दिन से तो उसकी हालत काफी बेहतर है। मेरी बात हुई थी उससे, वो अपने शहर गई है। उसे माहौल बदलने के लिए ब्रेक चाहिए था, तो इसलिए चली गई। हाँ, उन्होंने अच्छा ही किया। मैंने भी कुछ देर पहले ही सवासक्तन को देखा। मैंने सुना वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहने वाला है। पर क्यों?
मुझे नहीं पता। तो फिलिस तुम अब क्या करोगी? क्या कर सकती हूँ मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन दोबारा वो सब नहीं होगा। वो चाहे रहे या जाए, सच कहूं तो मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता और ना ही गुस्सा आता है। हाँ हेलो स्मिथ, क्यों? लेकिन क्यों? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बिल्कुल, मैं उसे लेने आ रही हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ फिलिस, सब ठीक तो है? स्मिथ के स्कूल से किसी ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि वो सुबह से रो रहा है और मेरे पास आना चाहता है। अगर तुम कहो तो मैं उसे ले आऊं? नहीं, ऐसा मत करो। तुम बिजी होगे और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। देखो, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ और वैसे भी तुम्हें अपना काम पूरा करना है। मैं मिस्टर महसून को अपसेट नहीं करना चाहता। तो मैं स्कूल में फोन करके बोल देती हूँ कि तुम आओगे, तो वो तुम्हें एड्रेस भी भेज देंगे। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं फिलिस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुले कैसी है? क्या वो ठीक है? क्या वो सही से खाना खा रही है? वो तूफान भाई के साथ अपने शहर चली गई है। और तुम कैसी हो? ये सब तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल हुआ होगा ना? हाँ, बहुत मुश्किल था। वो मैंने तुम्हारे वकील को देखा, सारा टाइम यही रहता है। बहुत मेहनती इंसान लगता है। शायद वो तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं यही सोच रहा था। क्या कहना चाहते हो? तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, अगर तुम नहीं होते तो हम शायद तुलय को खो देते। बस यही एक वजह है मेरी तुमसे बात करने की, ठीक है? मेरे लिए तुम एक अजनबी हो जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहती। तुम चाहे यहाँ रहो या ना रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बात करो और मैं उस समय दोबारा फंस जाऊं। हाँ, हेलो हाय कर सकते हो। मंजूर है? मंजूर। चिराज, मलिक दीदी के जाने के बाद हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम फीको। हम पापा के साथ रहेंगे। वैसे भी सुले दीदी है ना। हाँ, वो तो ठीक है, पर मलिक दीदी के जाने के बाद शायद हमारी दीदी हमें यहाँ से ले जाए। इतना आसान नहीं है फीको। मैं अभी वापस आती हूँ। आरदम, मुझे भी बोल दो। गुड मॉर्निंग इपिक।
हेलो गर्ल्स। हम कैंटीन जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो आ जाओ। क्या हम साथ में एमरे को भी तुम बुलाएं? बुलाओ, मैं अभी तक तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। इपेक सुनो, मैं तुम्हारी वजह से अपनी दीदी से बात नहीं कर रही हूँ। मलिक दीदी स्विट्जरलैंड जा रही है और मेरे पापा को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल की बात साथ रहेंगे हम। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दीदी की वजह से मैं कहीं नहीं जा सकती। उफ़ो, दीदी तुम्हारी वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता। क्या तुम मेरा टेबल साफ नहीं करोगे? क्या मेरे पास और कोई चारा है? बिल्कुल नहीं है। तुम जानते हो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है, छेड़ो मत, साफ कर देता हूं इससे। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? अब क्या हुआ डेनीज? क्या उन्होंने तुम्हारे मार्क्स में एक और मार्क ऐड कर दिया? मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में तुमसे बात कर रही थी किसी ने उसे सॉल्व कर दिया है। और ये सोचो उसने अपना नाम तक नहीं लिखा उधर। डिपार्टमेंट में सब लोग सोच रहे हैं कि ये कौन है जिसने अपना नाम नहीं लिखा, किसने सॉल्व किया ये प्रॉब्लम। अब कौन सा प्रॉब्लम था वो? ये खास मैथ का प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें बताया था ना। जिसने भी इसे सॉल्व किया है टीचर उसे खास मीटिंग के लिए ले जाएंगी। ये कैसा इनाम है? उन्हें तो उसे किसी मशहूर इंसान के साथ डिनर पर भेजना चाहिए था। भूल जाओ उसके बारे में। वो खास इंसान ऑलरेडी मैथ के प्रोफेसर्स में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ठीक है, तो मैं उसे गुड लक कहना चाहूंगा। तुम्हें मेरी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, है ना? मुझे पढ़ाकू इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बताया नहीं कि तुमने वो सॉल्व किया। ये तुम क्या कह रही हो? इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें वो सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम बोर्ड पर लगाते हुए देख लिया था। बेवकूफी मत करो इस तरह से। मैं तो 2 और 2 तक ठीक से जोड़ नहीं सकता। मैंने तो जमीन पर पड़े कागज को उठाकर बोर्ड पे लगा दिया। सच कह रहे हो या झूठ? वैसे भी तुम उस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे थे। तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? अगर छुपाना ही था तो फिर वो सॉल्व क्यों किया? मुझे इसी वक्त जवाब चाहिए, वरना मैं इस बात का तमाशा बना दूंगी। तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या चाहती हो तुम? वो एक बेवकूफ सा सवाल था। और क्या तुम उस इंसान के बारे में इतनी दिलचस्पी ले रही हो? और तुम कब से मैथ्स की दुनिया में दिलचस्पी लेने लगी? वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तुमने सॉल्व किया है इसलिए मुझे इसमें दिलचस्पी है। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते। देखो, कहानी मत बनाओ। वो सवाल मैंने सॉल्व नहीं किया और कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। दीदी, अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, क्या हुआ था तुम्हें? क्यों रो रहे थे? बताओ मुझे। आपकी याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी मेरी जान।
ये गाड़ी सुधर के सीधे तुम्हारे पास भाग के आ गया। कोई बात नहीं, पर वो क्या है? मैंने लिया। तुमने लिया? हाँ, ये इतना क्यूट है कि मैं इसे मना कर ही नहीं पाया। वैसे मैं कुछ खाने को लाया हूँ तो खा लेते हैं। इसने कहा ये तुम्हारे बिना नहीं खाएगा। आपका शुक्रिया, परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ इसमो। Güneşe bir el ateş ettik bilmedik kendimize inettik ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Nerede bizdeki eski neşe bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe. चलो अच्छा हुआ कि अब वो खेल रहा है, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नहीं पीना, तुम ही पी लो। हेलो, याद है वो लड़की जिसके बारे में मैंने पता लगाने को कहा था? हाँ, उसका नाम फिलिस एलिबॉट है। वो जेल से बाहर आ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि तुम तहकीकात करो। कहाँ है, क्या करती है, वो किससे मिलती है, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। तुम समझ गए ना? ये बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ज्यादा ही अर्जेंट। बात को इतना मत बढ़ाओ फिक्री। मैं सिर्फ वहां कुछ ही दिन रुकूंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा, बहुत बोर हो जाऊंगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे लगता है मेरा बीपी लो हो गया है। अब अच्छा होगा कि तुम किसी डॉक्टर को बुलाओ, बीपी चेक करवाते हैं। हम घर से कहीं नहीं जाएंगे, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या बताऊं मैं। फिक्री, बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। वैसे भी तुम अकेले नहीं हो, बच्चे तुम्हारे साथ हैं। वो किसी काम के नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मेरी तरफ देखो, बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखना, ओके? मैंने कहा मेरी तरफ देखो, इनका ध्यान रखना, घर को गंदा मत करना। हाँ मलिक दीदी, हम घर को गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, ओके? और तुम दोनों भी पहुंचकर कॉल कीजिएगा। हाँ, मैं कॉल कर दूंगी। एक दूसरे का ख्याल रखना। जल्दी मिलते हैं। एक मिनट रुको। डैड, चलिए डांस करते हैं। नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं करना। ठीक है, तो हम आपका मूड ठीक करने के लिए क्या करें? चलो बाहर चलते हैं। ये ठीक कह रही है, चलिए चलकर आइसक्रीम खाते हैं। तुम लोग नहीं समझोगे मेरे ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त, कभी नहीं समझ सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग मेरा मूड ठीक नहीं कर सकते, मैं खुद अपना मूड ठीक करूंगा। जाओ जाओ यहाँ से। कहीं मलिक दीदी वापस तो नहीं आ गई? यहाँ आओ आप लोग, आओ अंदर चले आओ। किसी ने तो देखा तो नहीं तुम लोगों को? चलो चलो आ जाओ जल्दी, जूते मत उतारो। तुम तो सच में रईस आदमी हो। रईसी तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कुकू और रज़ाक। आओ रज़ाक, चलो अंदर। आज से तुम्हारा नाम रज़ाक है। जाओ तुम लोग यहाँ से, बोला ना। कमाल है।
इस सोफे पर बैठने का मजा ही कुछ और है। अभी तक तुम लोग यहीं हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। डैड आप क्या कर रहे हैं ये? चलो हम चलकर कोई मूवी देखते हैं या फिर कुछ और करते हैं। सिर्फ गवार लोग ही दुनियादारी का मजा लेते हैं फिक्री, उनके जैसा मत बनना। क्या बोल रहे हो कुकू? ये भी और वो भी तुमने ज्यादा पी रखी है क्या? बस करो, हम अपने अपने ड्रिंक्स साथ में लेंगे। चलो ड्रिंक्स बनाओ, जल्दी बनाओ बनाओ बनाओ। खाने में चीज है क्या? ओ, ग्रीक चीज खाने में तो बहुत मजा आता है। तुम दुकान से चीज क्यों नहीं ले आते? अरे मजाक कर रहा हूँ, फ्रिज में पड़ी है चीज, ले आओ। लानत है तुम पे, पूरा पैकेट बताओ। आज तुम लोगों के साथ शराब पीने का मजा ही अलग होगा। अरे सबसे पहले म्यूजिक तो चला दूं। आज मैंने इस्मो की टीचर से बात की, इसकी बहुत तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा इस्मो को बहुत अच्छी परवरिश मिली है, बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। क्या सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे और तुले के बारे में बात करता रहता है। मेरा बच्चा, उसने तुले को फिर से जीना सिखाया। वो उससे बहुत प्यार करता है। वैसे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो इतने साफ दिल के होते हैं कि ऐसा लगता है हम ऐसे क्यों नहीं हैं। सही बात है। तुम्हारे आसपास कोई बच्चे नहीं हैं? मेरे भांजे हैं, मेरे दीदी के बच्चे। जब वो मुझे मामा कहते हैं मैं सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। उन्होंने मुझसे आज तक जो भी मांगा मैंने उन्हें कभी मना नहीं किया। तुम सच में एक बहुत अच्छे डैड बनोगे। मैं? हाँ बिल्कुल। डैड बनना हम कोर्ट में दलील देने जितना आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे खुद पे भरोसा नहीं। मुझे लगता है तुम कर सकते हो। तुम एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान हो। तुम्हारा पेशा बहुत अच्छा है। तुम बिल्कुल भी खुदगर्ज नहीं हो और तुम अपने परिवार को हमेशा खुश रखोगे। और क्या चाहिए? तो तुम्हें लगता है कि मैं एक बोरिंग आदमी हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अगर किसी और ने मेरी तारीफ की होती तो मैं नहीं मानता, पर तुम्हारे मुंह से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्यों? तुमने हमेशा अपने भाई बहनों का ख्याल रखा है। तुम रिश्तों की कद्र करना जानती हो। आप कितने बच्चों का ख्याल रखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, और इसमें एक्सपर्ट होने की भी कोई जरूरत नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम में हर मुश्किल को पार करने की ताकत है फिलिज। मुझे भी यही उम्मीद है। इस्मो, इस्मो, हाँ आ जाओ बेटा, आराम से आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाँ आराम से। इस्मो, अपने खिलौने तो ले लो। मैं ले लेती हूँ। शुक्रिया। हमने आपको बहुत परेशान किया ना? हाँ किया तो है। फिलिज, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। बिल्कुल, बताइए ना। तुम प्लीज मुझे सर कह के मत बुलाया करो। अब हम दोनों पार्टनर्स हैं। आपने सही कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मिस्टर मानसूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो आपको डिनर पर मैं ले जाऊंगी और बिल भी मैं ही भरूंगी, ठीक है? इससे बढ़िया शर्त क्या होगी? मुझे मंजूर है। ठीक है। इस्मो, मुझसे बाय नहीं कहोगे?
चलो अंदर चलो। Elik dalı gevrektir, elik sana gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. ये सब क्या है? फिर से नहीं। डैड 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 उठिए, घर साफ करना है। आप देखो कितना गंदा कर दिया है डैड, उठिए ना। इतनी जल्दी नहीं उठूंगा, छोड़ दो। कोई आया है डैड, दरवाजा खोलिए, उठिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। डैड उठिए ना डैड। कौन दरवाजा खटखटा रहा है यार इतनी सुबह सुबह? डैड दरवाजे पर पुलिस है। डैड उठिए, दरवाजे पर पुलिस है। उठिए, चलिए उठिए डैड, डैड। चलिए डैड। अरे बाप रे, ये लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? ऊपर वाला बचाए। क्या हो गया? कौन हो आप लोग? फिक्री अली बोल, आप ही हैं? तुम कौन हो? मैं मिसेस महबूब का वकील हूँ, नाम है बुराक जलन। एक मिनट, रुको रुको रुको। ये कोई सर्कस नहीं है कि तुम इस तरह से अंदर घुस सकते हो। उन्होंने कंप्लेन की है कि आपने उनके घर पर जबरदस्ती कब्जा किया है। चलो अब मुझसे वकीलों जैसी बात मत करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सर, इस मकान की मालिक यही चाहती हैं कि आप इस घर को खाली कर दें। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। हरगिज़ नहीं, क्यों खाली करूं? ये मेरी बीवी का घर है। ठीक है, फिर ये बताइए आपकी बीवी कहाँ है? डैड ये क्या हो रहा है? वो अपनी माँ के पास गई है, वापस आ जाएगी। देखिए सर, हमारे लिए आप ये बहुत मुश्किल कर रहे हैं। आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए और यहाँ से निकल जाइए। डैड कुछ कीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं जाने वाला। चाहो तो तुम मेरा जनाजा यहाँ से ले जाओ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिक्रे, तुम्हारी बीवी ने तुमको बेवकूफ बनाया। मेलेक, मेलेक, तुम्हारी माँ ने कोई वकील भेजा है और वो हमें घर से निकलने को कह रहा है। अब क्या बताऊं मुझे तो। क्या क्या ये तुम हो सासू माँ? मैंने उसे बेवकूफ बनाया? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा तुमने किया है उसके साथ। तुमने मेरी बीवी को मुझसे अलग कर दिया। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, समझ गई तुम? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्या? फोन रख दिया उसने? डैड मलिक दीदी है कहाँ? क्या तुम चुप रह सकते हो जरा? जब तक बड़बड़ करते रहते हो। आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए और इन्हें बाहर निकालिए। हरगिज़ नहीं, ये मेरा घर है। कोई भी चीज छूना मत। छोड़िए, कोई भी चीज छोड़िए छूना मुझे। मत। चलिए उठिए। छूना मत। मुझे छोड़िए। वापस लगाओ। छोड़िए। हाँ, चलिए छोड़ आप दो लोग मुझे। उठिए। छोड़ दो, ये मेरा घर है। छोड़ दो मुझको अकेला। छोड़िए। चलिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? ले जाओ, ले जाओ। छोड़िए। फिक्री अली बोल, फिक्री अली बोल। क्या कोई है जो आपको यहां से निकाल सके? है। सुनो बच्चों, अफसर के साथ जाओ और अपनी दीदी को फोन करो। उससे कहो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। चलो जाओ।
हाँ हेलो, फीको? क्या मतलब है? कौन सा पुलिस स्टेशन? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? वो पुलिस स्टेशन में है, पुलिस ने शायद डैड को अरेस्ट किया क्या है। बात कर रही हो? तुम यहीं रुको। हेलो सेलिम, तुम्हें परेशान कर रही हूँ पर वो मेरे डैड और बच्चे पुलिस स्टेशन में है, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। हाँ, तो यहाँ हो तुम। दीदी प्लीज हमें बचा लीजिए। आखिर उन्होंने तुम्हें घर से निकाल ही दिया है ना, मैंने तुमसे कहा ही था। प्लीज अब चलो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। मेरे की माँ ने किया है ये सब। वो बहुत बुरी औरत है, उसकी नीयत खराब है। उसने मेरी बीवी मुझसे छीन ली। गद्दार है वो। यहाँ देखो, मैंने तुम्हें जो 100 डील दिए थे वो मुझे वापस चाहिए अब, समझ गए? तुम वकील हो ना? मुझे मलिक की माँ के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है। उसने मेरी बीवी चुरा ली है। वो नहीं चाहती कि मैं अपने परिवार के साथ अच्छी लाइफ जी सकूं। शैतान औरत है वो। मैं शिकायत कैसे कर सकता हूँ, वो भी जल्दी से जल्दी। डैड, मुझे लगता है कि अब चलना चाहिए। आप फिर से बहुत बोलने लगे हैं। हम कौन से घर जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कौन सा घर? उस घर से तुम्हें निकाल दिया गया है ना। हम हमारे घर जा रहे हैं। हमें कौन निकाल सकता है? मैं उस घर में अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। मेरी बीवी अभी तक जिंदा है। मिस्टर फिक्री, मेरी बात सुनिए। बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सकते। वो घर आपकी मदर इन लॉ का है और वो नहीं चाहती कि आप वहां रहें। उसने मेरी बीवी चुराई है। वो मेरा घर बर्बाद कर रही है। हमें हमारे घर से निकाल दिया। गुनाह है ये। ठीक है, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आपकी बीवी को उसने जबरदस्ती आपसे दूर रखा है? बिल्कुल, मैं हूँ सबूत आपके सामने। क्या मेरी बीवी मेरे साथ है? नहीं ना, इसका मतलब उसने उसे चुरा लिया है। चलिए डैड, हमें और भी काम है। चलिए घर चलते हैं। आइए जल्दी चलिए। मुझे उस घर में नहीं जाना। फिलिज, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। शुक्रिया। पक्का? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। किरास, तुम्हें चलना चाहिए। यहाँ क्यों बैठी हो? ठीक है, हम देखेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है। अभी तक उसका सामना असली फिक्री हेलीबोल से नहीं हुआ है। मेरी प्यारी और फिक्री, हमने तो सुना कि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तुम्हें लगता है मैं इस जगह वापस आऊंगा? रिफ्की बदमाश कहेंगे। तुम लोग बस लड़कियों की तरह बैठकर फर्जी बातें करते रहो। डैड, क्या हम मलिक दीदी को फोन कर सकते हैं? मेरा सारा सामान उनकी घर पर है। मेरा फोन, मेरे कपड़े। चुप हो जा बेवकूफ लड़के। मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे काम पर जाने के बाद इन बच्चों को कौन संभालेगा? डैड, अगर आप उस घर में जा रहे हैं तो मैं भी चलूं? डैड, ठीक है, तो लगता है आज मुझे घर से ही काम करना पड़ेगा, है ना? अंदर चलो। तुम बाहर क्या कर रही हो? नहीं। क्या मतलब है नहीं? सारा दिन यहीं खड़ी रहोगी क्या? अगर रहना पड़ा तो? तुमने सुना नहीं वकील ने क्या कहा? मैलिक के वापस आने तक तुम उस घर में नहीं जा सकते। यहाँ बैठकर तुम्हें सर्दी लग जाएगी। किराज, कुछ मामूली चीजों के लिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तुम क्या कर रही हो यहाँ बैठकर? उससे अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। ऐसा मत कहो। ऐसा कभी मत कहना, कभी भी नहीं। दोबारा ऐसा मत कहना। मुझे तो लेके बच्चों के खोने का बहुत दुख है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बिखर जाऊंगी। हम सब एक साथ हैं, ठीक है? सुनो, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं वो हर चीज तुम्हें ला कर दूंगी। तुम कभी नहीं समझोगी ना दीदी? नहीं, मैं नहीं समझूंगी। ये देखो, कैसी लगी मेरी सीक्रेट जगह? ये बहुत ही खूबसूरत है। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे स्कूल में ऐसी भी कोई जगह है। अरे
चौकीदार होने के हमें कुछ तो फायदे होते हैं। क्या ये मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए तो है। आओ बैठो ना। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी यही खूबी बहुत अच्छी लगती है। अरे बाप रे, कौन सी खूबी की बात कर रही हो तुम? मतलब मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या खूबी है मुझ में। तुम जो भी करते हो बहुत सुकून से करते हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें कैसे पता मेरे सुकून के बारे में? मुझे नहीं मालूम तुम ऐसे रहते हो। तुम्हें किसी काम में शर्म नहीं आती, तुम्हें जल्दी बुरा भी नहीं लगता। मुझे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, तुम इससे बेहतर कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं और भी आगे बढ़ूं। मैं ऐसा नहीं हूं डेरिन, मैं एक मेंढक हूं और तुम्हारे किस करने पर मैं कोई राजकुमार तो नहीं बनूंगा। इसलिए तुम्हें और ख्वाब नहीं देखना चाहिए। रहमत, तुम्हारे मेंढक होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी तो कोई प्रिंसेस नहीं हूं। चलो कुछ खा लेते हैं। मुझे क्लास में जाना है। ठीक है तुम चलो, हम फिर मिलेंगे। See you soon. पक्का। क्या ये सच है? डेरिन? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाई तो मैं उसे सबक सिखा कर रहती हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक इंटरेस्टिंग इंसान हो, लेकिन तुम तो बहुत बोरिंग हो, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह। क्यों नहीं? तुम तुम्हारे जैसी मतलबी, अकड़ू और नक्चड़ी लड़की के होते हुए किसी को उसमें दिलचस्पी कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। ठीक है, तो जाओ और जाकर उस आदमी को ढूंढ लो। इसलिए तुम मेरी तरफ देख रहे हो? मैं तुम्हारी ओर देख तक नहीं रहा हूं, समझी?
क्या बात है दीदी? और ये यहाँ क्या कर रही है? इन्हें घर से निकाल दिया गया है, फीको अंदर है। हाँ, इसका मतलब इनकी रईसी खत्म हो गई है ना? और क्या, अंदर चल ही नहीं रही है। क्या मतलब वो अंदर नहीं चल रही है? सुबह से यहीं पर बैठी है और आज सारा दिन इसने खाया भी नहीं है कुछ। ए गुड़िया की राज, गुड़िया की राज, अरे मेरी जान चलो अंदर जाके सो जाओ। आओ चलो। चलो। भाई मुझे उस घर में वापस जाना ही होगा। हाँ। मेरा फोन, मेरा टैबलेट, कंप्यूटर, मेरा बैग, मेरे क्या कर कपड़े रहे हो? सब कुछ वहीं पर ही है। वो सब तो ठीक है फिको, लेकिन मैं क्या करूं? ये बात मुझसे क्यों कह रहे हो? जाकर डैड से कहूं। डैड कहाँ हैं? उनसे तो सुबह से बात ही नहीं हो पाई। प्लीज आप मेरे साथ चलिए ना, हम जल्दी से आ जाएंगे। प्लीज चुप हो ठीक जाओ, हो। तुम्हारी बातें सुनकर ऑलरेडी सर में दर्द हो रहा है। ओहो, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तुम डैड को आने दो, असली खेल तो तब शुरू होगा, देखना। सेसिक, आज तो मेरे साथ सो जाना क्योंकि डैड भी यहीं आने वाले हैं। तो ठीक है फिलिस, जैसा तुम कहो। दीदी प्लीज कुछ कीजिए ना, मेरा बैग, मेरी बुक सब वहीं पर है। मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगा? ठीक है, अभी के लिए मैनेज कर लो, देखते हैं कल क्या हो सकता है। चलो गाइस, चलो अब बहुत देर हो गई है। तुम लोगों को सोना नहीं है क्या? मेरे सर में दर्द हो रहा है। चलो इसमें आ जाओ मेरी जान, सोने चले। आ जाओ। इसे तो मैं समेटो। समेटूं? अरे मैं मैं क्या कर रहा था, नहीं इसको समेटूंगा, कर क्या रहा था। अरे तुम्हारी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, जान दो। Karanlığa bir kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.